हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से हमको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में गिवन है कि सर्किट में हमने इस सर्किट में पहले एक स्विच एस लगा हुआ है जो पहले ओपन था और सारे कैपेसिटर पूरे चार्ज हो चुके हैं। अब इस स्विच को हमने क्लोज कर दिया तो इस स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अगर हम समझें, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इस स्विच को सबसे पहले क्लोज कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद की ही कंडीशन हमें फाइंड करना है। तो इस स्विच को हमने यहाँ पर इसको हटाया, ओके, और क्लोज कर दिया। ठीक है, स्विच यहाँ से हटा दिया और अब हमने इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, ये क्लोज हो चुका है स्विच, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम देखें। क्या कॉन्सेप्ट देखें कि जो चार्ज मान लेते हैं, जो फर्स्ट कैपेसिटर में चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे जो स्टोर हुआ वो है Q1। कितना है? Q1। तो यहाँ पर प्लस Q1 है और यहाँ पर माइनस Q1 है। सेम एज इट इज़ ये जो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है ना, इसमें चार्ज जो स्टोर हुआ वो Q2, तो यहाँ पर Q2 पॉजिटिव होगा और यहाँ पे माइनस होगा, है ना, माइनस Q2 होगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर अगर हम चार्ज देखें तो प्लस Q2 होगा और यहाँ पर माइनस Q2 होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस Q1 होगा और यहाँ पे प्लस Q1 होगा। ठीक है, ऐसा कुछ हमने कॉन्सेप्ट देखा। अब यहाँ पर जो चार्ज Q1 माइनस Q2 इस पॉइंट पर आया है, कितना टोटल चार्ज कितना है इस, अगर हम इन पॉइंट पर देखें तो चार्ज कितना प्रेजेंट है, इन पूरे दोनों को मिलाकर, दोनों प्लेट को मिलाकर चार्ज Q2 माइनस Q1 प्रेजेंट है। ठीक है, और वो चार्ज पहले तो ज़ीरो था, है ना, क्योंकि ये आइसोलेटेड थे दोनों, तो जितना चार्ज इधर नेगेटिव गया था उतना ही इधर पॉजिटिव गया था। तो ये तो पहले अगर हम अगर इस स्विच को हटा देते हैं यहाँ से, चलो, है ना, तो पहले यहाँ पर जितना चार्ज था 1 प्लेट पर उतना ही 4th वाले प्लेट पर था। तो टोटल इनिशियल चार्ज 0 था, बाद में हमने स्विच कनेक्ट किया तो Q2 माइनस Q। तो सबसे पहले हम यहाँ पर Q1 और Q2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम Q1 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो डेफिनेटली यहाँ पर सिमेट्रिकल सर्किट है, तो ये जो स्विच वाला जो टर्मिनल है यहाँ पे 12 वोल्ट डेवलप होगा। कितना होगा? 12 वोल्ट डेवलप होगा, है ना, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, सिमेट्रिकल सर्किट है। तो अगर हम Q1 की बात करें तो वो होगा 1 × 12 दैट इज इक्वल टू 12 माइक्रोकूलम, और अगर हम Q2 की बात करें तो वो होगा 2 × 12 दैट इज इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम। ओके, तो चार्ज का जो फ्लो होगा डेल्टा Q वो होगा Q2 माइनस Q1, क्योंकि उतना ही चार्ज वहाँ पर आया है ना। यहाँ पर नेगेटिव इतना चार्ज आया, दूसरे प्लेट पे उतना पॉजिटिव आया, तो Q1 माइनस Q। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 माइक्रोकूलम, है ना। पहले चार्ज 0 था। अगर हम इस कंडीशन को सबको रब कर देते तो थोड़ा सा आपको समझने में हेल्प करेगा कि पहले चार्ज 0 क्यों था। ठीक है ना। स्टार्टिंग में अगर हम देखें कि मान लेते हैं यहाँ पर जो चार्ज है Q1, हर एक कैपेसिटर में इक्वल चार्ज आया, मान लेते हैं Q, क्योंकि Q और यहाँ पर माइनस Q, सेम एज इट इज़ यहाँ पर प्लस Q और यहाँ पर माइनस Q। तो ये जो प्लेट है और ये जो प्लेट है, मतलब प्लेट नंबर कैपेसिटर 1 का प्लेट नेगेटिव प्लेट और कैपेसिटर नंबर 4 का पॉजिटिव प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो टोटल Q जो होगा वो यहाँ पर कितना होगा? 0 होगा, इधर भी 0 होगा। फिर हमने कनेक्ट किया तो Q2 Q1 चार्ज अब वहाँ पर आया, तो दैट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम द स्विच।